नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली शिक्षिका ने अपने साथ हुई गंभीर घटना को लेकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने पुलिस महानिरीक्षक को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए आरोप लगाया है कि न केवल उसके साथ धोखाधड़ी और जबरन विवाह की कोशिश की गई, बल्कि जब उसने विरोध किया तो उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया और बाद में उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला गया। मीडिया से बातचीत में पीड़िता ने कहा कि 27 दिसंबर को मैं अपनी मौसी के घर गई थी। वहीं से राजन सिंह नाम के व्यक्ति ने मुझे बहला फुसलाकर बुढ़वा बाबा मंदिर ले जाकर जबरन शादी की कोशिश की। मैंने विरोध किया तो उसने मेरे बैग से सारे प्रमाण पत्र, पैसे और दस्तावेज छीन लिए। मेरी नाक पर गंभीर चोट भी आई। जब मैंने पुलिस से मदद मांगी तो उल्टे मुझे ही बदनाम करने की कोशिश की गई। पीड़िता का आरोप है कि जांच अधिकारी एसआई आदित्य कुमार सिंह ने मामले की निष्पक्ष जांच करने के बजाय आरोपी के प्रभाव में आकर फर्जी बातें रिपोर्ट में जोड़ दी, जिसमें उसे एक विवाहित युवक से संबंध रखने की झूठी बात लिखी गई। पीड़िता ने बताया कि जब वह मामले की सुनवाई के लिए एसपी कार्यालय पहुंची तो वहां पहले से आरोपी और उसकी मौसी मौजूद थे। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने सारी बातों को झूठा बताया। पूछताछ के बाद जब वह बाहर निकली तो उसकी मौसी और आरोपी ने एसपी कार्यालय के बाहर ही उसके साथ मारपीट की। न्याय न मिलने पर धरना की चेतावनी पीड़िता ने कहा, अगर मुझे मेरी मार्कशीट वापस नहीं मिलती है और इस पूरे मामले में निष्पक्ष न्याय नहीं होता तो मुझे मजबूरी में धरना देना पड़ेगा। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं चाहती हूं कि मेरी बात सुनी जाए और दोषियों को सजा मिले। नाम बताइए अपना। कोमल से। आज यहाँ पे किस मामले को लेकर आई हैं, क्या प्रकरण है? यहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट को लेकर के आए हैं। मेरा डॉक्यूमेंट मेरे राजन सिंह, जो मेरी मौसी का रिश्तेदार है, मेरी मौसी और राजन सिंह मिलकर के एक साजिश के तहत ज़बरदस्ती मेरा जो है बुढ़वा बाबा मंदिर के पास विवाह करवा रहे थे और वहाँ से राजन सिंह जो है मेरी मार्कशीट लेकर के भाग गया। जब मैं इस घटना की जानकारी देने के लिए डीआईजी सर के यहाँ थाना पर और यहाँ एसपी ऑफिस आई तो मेरी एप्लीकेशन को लिया गया, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जब मैं यहाँ से बनारस पहुँची तो बनारस से फ़ोन आने के बाद इन लोगों ने मुझे बुलाया थाने पर। कल थाने पर बुलाने के बाद आज मुझे जो है एसपी ऑफिस बुलाया गया है चिराग जैन सर के पास। वहाँ मेरी मौसी, राजन सिंह और मेरी माँ तीनों लोग उपस्थित थे। वहाँ पे मेरे कहने पर सर ने कहा है कि जब ये लोग मना कर रहे हैं कि तो किस प्रकार से आपकी मार्कशीट दिलवाई जाए। आपकी मार्कशीट पुलिस नहीं दिलवा सकती है, इन लोगों के पास कुछ है ही नहीं। मैं वहाँ से मुझे निकाल दिया गया है, मैं बाहर जा कर के बैठी थी। इतना कहने के बाद ये लोग जो है वो मेरे खिलाफ, मुझे मेरी मौसी बाहर निकल करके आई है, मुझे मेरी मौसी ने मारा भी है और मेरे ही खिलाफ जा कर के मुकदमा करवा रही हैं। मेरे लाख कहने के बाद कि मार्कशीट मेरी राजन सिंह लेकर के भाग गया है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है और उल्टा मेरे ऊपर ही प्रेम प्रसंग का मैटर लगा करके मुझे ही बदनाम किया जा रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरा डॉक्यूमेंट मुझे वापस दे दिया जाए और राजन सिंह के खिलाफ और अनीता सिंह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि दोबारा वो किसी लड़की को बेचने का काम न कर पाए, किसी का ज़बरदस्ती रेप न कर पाए। अनीता सिंह मेरे पिताजी से जो है 1 लाख रुपए ली थी, जिसका डिमांड करने पर जब मेरे पिताजी ने मुझसे मांगा तो उन्होंने गाली गलौज किया, गालियां दी और बाद में जो है पैसा वापस देने के बाद उन्होंने कहा कि इसका आपको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वो मेरी शादी ज़बरदस्ती पैसा लेकर के करवा रही थी राजन सिंह के साथ मिल करके।